हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का इंटीग्रेशन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इंटीग्रेशन के बेसिक्स से लेकर उसके हायर ऑर्डर तक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन से फिर समझेंगे कि उसका इंटीग्रेशन किस तरह से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को लिखते हैं और फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों से हम उसके फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाएंगे। देखते हैं बोर्ड पर। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम करते हैं किसी भी x टू दी पावर n का, तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो n x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x हो जाता है। इसमें किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं तो x टू दी पावर n का मतलब है कि अगर आपके पास x टू दी पावर 5 का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मतलब कितना हो जाएगा, 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा। मतलब जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और पावर जो थी उसकी वो उसमें एक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का हमारे पास डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तीसरा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर x होता है। फिर ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x होता है। और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस का sin x हो जाता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास sec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का हमारे पास sec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा मैंने इंटीग्रेशन के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। आपको पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x और 10x होता है। देन उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x, इसका हो जाता है माइनस का cosec स्क्वायर x। और देन डी बाई डी एक्स ऑफ लास्ट है cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का cosec x और cot x। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। इसमें एक लास्ट फार्मूला हमारे पास जो आता है वो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ये ए टू दी पावर एक्स किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। क्लियर है? ये हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं का ही हम इंटीग्रेशन बताएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की बात करते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम इसके यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम डी बाई डी एक्स जैसे कर रहे थे तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, अगर आपने देखा हो तो डिफरेंशिएशन में पावर क्या हो रही थी, डिफरेंशिएशन में पावर पहले आगे आ रही थी, देन उसमें से 1 माइनस हो रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब हम उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जैसे पहले मल्टीप्लाई में आ रही थी और फिर वैसे ही जैसे पावर माइनस हो रही थी, इस बार पावर माइनस ना करके हमें पावर क्या करनी पड़ेगी, पावर को हम प्लस करेंगे n+1 और उतना ही डिवाइड में जाएगा। यानी क्या किया मैंने ये किया कि जो उसकी x टू दी पावर n थी उसमें मैंने n+1 कर दिया और डिवाइड में भी कितना आ जाएगा, n+1। और ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका कैसा है, इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट में हम इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं +c। ठीक है, पहला फॉर्मूला। देन उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ log x था ना। अगर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का कितना आया था डिफरेंशिएशन, 1/x। तो अगर मैं इसका उल्टा 1/x dx कर दूं तो वापिस क्या आ जाएगा, log mod x प्लस c। यानी इसका वापिस यही इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? देन इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx e टू दी पावर x प्लस c, यानी e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का cos x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या हो जाएगा वापस, sin x dx, sin x प्लस c। और ऐसे ही फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का हमने लिखा था माइनस sin x, तो यहाँ पर डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x का क्या हो जाएगा फिर
माइनस का cos x प्लस सी, ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे चला जाएगा वापस, ठीक है, sin x का माइनस cos x प्लस सी। उसके बाद इन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का हमने सेक स्क्वायर एक्स लिखा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर डी एक्स का वापिस क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। क्लियर है, ये हमारे कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने इनका तो बना लिया, अब ये जो बचा है इनका इंटीग्रेशन हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन डिस्कस करूं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स वापिस क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, और ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन हट जाएगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कॉट एक्स, तो माइनस की इस ये साइन यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा तो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, और उसके बाद लास्ट है जैसे ए टू दी पावर एक्स मैं आपको पहले बता दूं कि ए टू दी पावर एक्स फंक्शन क्या होता है, ये किसी भी कांस्टेंट टू दी पावर एक्स फंक्शन है, यानी कि अगर 5 टू दी पावर एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 5 टू दी पावर एक्स हो जाएगा, log 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, अब क्या बनेगा हमारे पास, ये जो log है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स log a प्लस सी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो बेसिक हैं और यूज में होते हैं। बाकी इंटीग्रेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फॉर्मूले भी मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो शुरुआत में हमने क्या समझा, अभी जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो उनका आंसर आएगा उनका उल्टा वापस उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये 10 के 10 फॉर्मूले हैं जो मेनली यूज में आते हैं। अब इनके बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। देखेंगे बोर्ड पे स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके जुलाई अगस्त में जो भी इसके बाद मतलब पैंडेमिक के बाद जो भी आपके कोरोना जब थोड़ा ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद आपके जो भी अब बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 के स्टूडेंट्स के जो रह रहे हैं अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो उनके लिए रिवीजन में ये क्वेश्चन बहुत फ़ायदेमंद होने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, तो जरा थोड़ा ध्यान देंगे। 3x - 4 टू दी होल पावर 2, ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए एक तो मेथड होता है कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, पर अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है तो हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं कि हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए 3x - 4 है ना, आप अपने दिमाग में इसको t मान लें। ठीक है, इसको अपने दिमाग में t मान लें या कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं, मान लें ये t है, ये पूरा t है, तो इसको अगर मैं t मान लेता हूँ तो ये t का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर ही है, तो ये स्क्वायर है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन में भी n+1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4 टू दी होल पावर 2+1 अपॉन में भी 2+1 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने t माना, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t टू दी पावर 2+1 अपॉन में भी 2+1, दैट मीन्स 3। और उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ये करना है कि जिस फंक्शन को आपने t माना ना उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जिस फंक्शन को हमने t माना उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 3x - 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3, तो उसको आपको क्या करना है, हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। ऐसे आई मेरी बात समझ, क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को t मानना है, t मानने के बाद उसका इंटीग्रेशन करना है। तो t स्क्वायर तो पहले ही था, तो t टू दी पावर 3/3 आ गया। फिर उसके बाद जिसको t माना था उस पूरे का आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो 3x - 4 का 3x हो गया डिफरेंशिएशन, 3x का 3 हो गया और 4 का हो गया 0, तो इसलिए उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमेशा, ये याद रखना। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x - 4 टू दी होल पावर 3 अपॉन ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस c। क्लियर है, ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह का अगला क्वेश्चन एक और बोर्ड पे लिखा है, ये एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ
√1 प्लस साइन 2x। एक चीज़ याद रखना कि इंटीग्रेशन में कभी भी, जैसे डिफरेंशिएशन में कोई भी क्वेश्चन आपके पास दिया आ जाए, कोई भी फंक्शन दिया आ जाता है तो डायरेक्ट उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, पर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में उन चीज़ों को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है √1 प्लस साइन 2x है। इसको अगर मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, प्लस और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x को 11th में आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x और मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं इसको कॉस x। तो इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका बन जाएगा, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बचा आपके पास साइन x प्लस कॉस x और साथ में dx और यहाँ पे भी dx। तो साइन x प्लस कॉस x का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, साइन x का। अब जैसे सोचना है कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, एकदम से याद नहीं आता, तो आप ये सोचें कि साइन x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो अगर मैं देखूँ तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो साइन x का वापिस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हुआ, तो साइन x का वापिस क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। और cos x किसका होता है, साइन x का cos x डिफरेंशिएशन होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन वापस साइन x प्लस c। इस तरह से आप इजीली फॉर्मूलों को, डिफरेंशिएशन के अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप इजीली उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे और क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पे। अब स्टूडेंट्स आपके पास मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे कि dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके आगे 1 मान सकते हैं इसको, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। क्लियर है। मैंने क्या करा, 1 की जगह पर मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का एक्स को रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। अगर मैं 1 के अपॉन में ये लिखूँ तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचा कॉस, कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ आ रही है मैंने क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा। ऐसे इसके अपॉन भी इसको लिखेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो जाएगा dx। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का, तो ये आपका 10x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, कॉट एक्स का, तो ये वैसे माइनस का कितना हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पे, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें भी हमने जो यहाँ पे ट्रिक यूज़ की वही यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको इसके अपॉन में लिख लेते हैं। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये दोनों का ब्रैकेट एक साथ और ये dx। क्लियर है। इसमें साइन स्क्वायर एक्स से 2 से 3 पावर कट जाएगी, एक साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पर भी आपको पता है इसकी 2 पावर से 3 पावर में से 1 पावर बच जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, ऊपर एक बचा साइन, नीचे बचे हैं 2 कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो गया 10x, और ऊपर जो नीचे एक कॉस बचा है ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स, प्लस ऐसे ही इधर भी ऊपर बचा है कॉस, नीचे बचे हैं 2 साइन, तो कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, और नीचे एक बचा है साइन, वो ऊपर जाके हो जाएगा आपका सेक एक्स, नहीं कॉसेक एक्स, और ये आपका dx, ठीक है। 10x सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का, इजी है, ये आपका सेक एक्स हो जाएगा, प्लस और कॉट एक्स कॉसेक एक्स किसका हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स का, प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे दोनों क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में, ठीक है, देखेंगे बोर्ड पे। अब स्टूडेंट्स मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है उसमें हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x।
साइन 3x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए साइन x किसका इंटीग्रेशन होता है। तो आपको पता है cos x का माइनस साइन x है, तो साइन x का वापस माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। साइन x का cos x हुआ तो cos x का वापस हो जाएगा साइन x। यहाँ पे साइन x हो रहा है तो cos x का देखना पड़ेगा, साइन x किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos x का माइनस साइन x है, तो इसलिए माइनस का cos x। बस इसमें एक चीज़ है कि इसमें भी ये जो पूरा 3x है, इस 3x को हम यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, t, तो हमारे पास साइन t हो जाएगा। तो साइन t किसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos 3x हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था जिसको हम t मानेंगे उसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। तो 3x का 3 उसे कहाँ लिखेंगे हम, अपॉन में प्लस c। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। उसी तरह से इजी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा अपॉन इंटू dx, ये दिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। cos 2x एक आइडेंटिटी है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करो यूज, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर cos 2 अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos अल्फा माइनस cos x माइनस cos और ये आपका अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट। मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन आपको कराता जा रहा हूँ तो उसको इजी वे में आप लोग यही क्वेश्चन मतलब पेपर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। गारंटी दे रहा हूँ यही क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ सकता है। बहुत क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ, तो थोड़ा बोर्ड पर देखेंगे इनको। हाँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें से यहाँ से माइनस का क्या ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और अपॉन में बचेगा cos x माइनस cos अल्फा और ये dx। क्लियर है। क्या किया मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा था तो मैंने cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा था ना, 2 कॉमन ले लिया बाहर। अब हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार a प्लस बी फिर a माइनस बी। तो उस तरह से अगर हम लिखें तो क्या आएगा, cos x प्लस cos अल्फा फिर इंटू में cos x माइनस cos अल्फा और डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर है। और ये dx, ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, हमारे पास रह गया cos x प्लस cos अल्फा, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो cos x हमें देखना किसका, sin x का डिफरेंशिएशन। cos x होता है तो cos x का वापस sin x, तो 2 sin x प्लस cos अल्फा का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, cos अल्फा कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ 1। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 जैसे हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x का 1 लिखते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगा, x। तो d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट 1 x, तो इसलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस c, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने और बोर्ड पे लिखे हैं। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर 2 यानी होल स्क्वायर, क्या करा जाए इसमें। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले की तरह वही ट्रिक यूज करते हैं कि इस पूरे को हम टी मान लेते हैं, तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, टी का प्लस 1 हो जाएगी पावर, तो यानी ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर 3 और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3 प्लस सी। एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, फिर उसके बाद क्या करना है कि जिसको हमने टी माना है उसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन है बी का 0, तो साथ में इसके क्या लग जाएगा ए, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट है
इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 1 बचेगा। तो अब कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x टू दी पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद मैंने कुछ और 2 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और इधर ये इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। पहले इस पर ध्यान देते हैं। इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। नॉर्मली इसमें क्या होता है, जनरली जब इंटीग्रेशन हम करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, ठीक है। अगर इसके फैक्टर निकल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो इससे इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, और इसे कौन सी फॉर्म में लिखना है फिर, Q प्लस R अपॉन D, यानी कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। इससे इसको डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में लिखने के बाद इंटीग्रेशन किसी भी क्वेश्चन का आराम से हो सकता है, बस शर्त यह है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो इससे छोटा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा x माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 1, नीचे x माइनस 1 वैसे ही है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा x, इसमें दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x माइनस 1 dx, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब पावर 1 ऐड हो जाएगी, तो 3 उतना ही डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, एनी कांस्टेंट यानी 1 का कितना हो जाएगा, x प्लस c। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास i इज इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस इससे करेंगे तो x टू दी पावर 3/2, और इसको भी हम पावर में लिख लेते हैं 1/2, और इंटीग्रेशन। अभी क्या किया मैंने इसमें, सबसे पहले जो बाहर अंडर रूट एक्स है उसकी 1 से करी तो x टू दी पावर अंडर रूट एक्स को x टू दी पावर 1/2 और x टू दी पावर 1 और 1/2 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है? इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, अपॉन में भी उतना ही लिखा जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। ऐसे ही इसमें भी x टू दी पावर में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2, और 5 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद अनदर 2 क्वेश्चन हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ब्रैकेट sec x प्लस इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट sec x प्लस 10x dx। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम sec x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये sec स्क्वायर x और इसकी इससे करेंगे तो ये हो जाएगा sec x 10x एंड dx। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो इजी हैं, बट इनमें भी थोड़ा ध्यान देंगे तब भी हम हायर ऑर्डर आगे सीख पाएंगे, मतलब इससे और जो आगे डिफिकल्टी लेवल है वो सीख पाएंगे। sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो इसका इंटीग्रेशन आपका 10x, और sec x 10x किसका होता है sec x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अनदर मतलब इसके बाद का क्वेश्चन हमारे पास i इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि sec स्क्वायर एक्स को हम लिख ले 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और दूसरा cosec स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, पर उसमें फिर सॉल्व करेंगे तो फिर और लेंथी होगा, इससे बढ़िया हम इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और अगर ब्रेक किया जाए तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, बन गया ना tan स्क्वायर एक्स। अब आप एक चीज़ देखो, tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan x का हो सकता है माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, इस तरह से हैं फॉर्मूले, तो बट इसका डायरेक्ट नहीं है, tan x का था बट इसका नहीं है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम फॉर्मूला हमारे पास tan स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स, 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स dx, सही है ना।
तो 1 को हम लिख लेंगे x प्लस सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स अभी हमने लिखा था किसका था, tan x का, और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो खुद ब खुद चीज़ें आती रहेंगी आपको। और आगे देखिए, अब स्टूडेंट बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम इंटीग्रेशन के मेन पार्ट में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब मेन पार्ट को इसको डिस्कस करते हैं। मेन पार्ट में हमारे पास इसमें जो सबसे पहले है, इंटीग्रेशन 3 टाइप्स का होता है। कितने? 3 टाइप्स का है, जिसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला है बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग चीज़ों को टी को लेट करते हैं, और जिसमें हमें पता चलता है कि कोई इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पाता, तो उसको छोटा करने के लिए पहले हम उसको कुछ लेट कर लेते हैं, और फिर उसके आगे उसका इंटीग्रेशन इजीली बन जाता है। ठीक है, देखेंगे उस मेथड को भी। उसके बाद आता है पार्शियल, और तीसरा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में यहाँ पर हमारे पास इंडेफिनिट इसका पोर्शन खत्म होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग इसका पहला पोर्शन डिस्कस करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। देखेंगे बोर्ड में। स्टूडेंट्स, इसमें शुरुआत में ही मैंने सबसे पहले इसके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। पहला है साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेट करना। अगर आप नॉर्मली जो जितना अभी तक सीखा है, अगर आप उस वे में करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, मैं लॉग एक्स को टी मान के इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स आता है। तो कुछ इसी तरह से करते हैं, लेट कर लेते हैं हम लॉग एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं। अगर मैं log x को t मानूं तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। और आगे अगर हम इसको वापस क्वेश्चन में रिप्लेस करें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपको पता है साइन है, देखो dx अपॉन एक्स नजर आ रहा है, ये dx अपॉन एक्स, तो जो dx अपॉन एक्स हिस्सा है वो तो आपका dt की जगह जो रिप्लेस हो जाएगा। बचा कौन, अब dx अपॉन एक्स की जगह तो मैंने ये dt लिख दिया ये, ठीक। फिर बचा साइन, और उसके बाद बचा log x, तो log x को हमने क्या माना था, t। इस तरह से हमने ऐसी वैल्यू को लेट करना होता है जिससे पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, वापस वो t में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी। अगर आपने कोई वैल्यू लेट कर ली और वो पूरा t में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो दैट मीन्स आपने जो लेट वैल्यू की है वो गलत है, ठीक है। तो साइन आपको पता है cos x का माइनस साइन x, तो साइन x का वापस माइनस का cos t प्लस सी हो जाएगा, और cos t आपने किसको माना था, वापस log x को। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है i इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, अब आपको दिख रहा है कि कॉस अंडर रूट में, तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। तो अंडर रूट एक्स अपॉन में आ रहा है ना, तो इसी वैल्यू को लेट कर लो। तो इसको अगर हम लेट करें, लेट अंडर रूट एक्स को मैं t मानता हूँ, तो देखो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। वापिस रखोगे तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो, मतलब dx अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू ऊपर ले जा लेंगे तो 2 dt हो जाएगा। वापिस जब क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे तो देखो dx अपॉन अंडर रूट एक्स, dx अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह 2 dt, 2 बाहर कर लेते हैं, dt ये रहा, और बाकी बचा कॉसेक स्क्वायर एक्स और अंडर रूट एक्स को, अंडर रूट एक्स की जगह हमने क्या माना था, t। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर t और dt। कॉसेक स्क्वायर किसका रहता है डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉट t प्लस सी, t की जगह वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। क्या माना था t को हमने, क्या माना था यहाँ पे, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। आगे देखिए, अब स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक बोर्ड पे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 4, इसी को t लेट कर लेते हैं। इसको अगर t मानेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अंडर रूट एक्स माइनस 4 को t माना और देन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, क्योंकि अंडर रूट में हटाना है पहले। तो x माइनस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dx, और 2t, और इसका कितना हो जाएगा dt। इसके बाद आगे हम क्या करते हैं,
dx की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 2t और ये dt एक किनारे कर देते हैं, और बचा x अंडर रूट एक्स माइनस फोर। अंडर रूट एक्स माइनस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, t, तो t इंटू टी हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर dt हो जाएगा। तो 2t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2t टू द पावर 3/3 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। क्लियर है। अब इसी में ही आगे कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, देखेंगे बोर्ड पे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जिसमें उसका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन उसके न्यूमरेटर में दिया हो, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिखोगे लॉग मॉड एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, सॉरी लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। इसका चाहे तो हम प्रूफ भी देख सकते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं क्या है, एक टी फंक्शन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। तो एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी, और हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद इसको वापस क्वेश्चन में रिप्लेस करते हैं। जब क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आपका डी टी हो जाएगा, है ना। इसका डी टी हो जाएगा, अपॉन में एफ एक्स को क्या माना था हमने, टी। तो देखो पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया ना, सेम वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। तो डी टी अपॉन टी लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी को हमने क्या माना था, लॉग मॉड टी की जगह हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, एफ एक्स प्लस सी। तो यही आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी समझाई है उसी का ही क्या है, प्रूवमेंट है। तो यानी क्या करना है, कभी भी अगर आपके पास एफ डैश एक्स दिया है और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिया है तो क्या करना है, और उसका तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पे। अब स्टूडेंट्स मैंने इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड, यानी किस पर, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स बताया था। अब इसी प्रॉपर्टी पर मैंने क्वेश्चन लिखा है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसे ओरली अगर मैं करूं तो आपको पता है हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को टी मानेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यानी आंसर हो जाएगा क्या हमारा, लॉग मॉड यानी क्या था उसके अंदर, एफ एक्स यानी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ये डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर को लेट करने पर उसका न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस वजह से। ऐसे यहाँ पे भी देखो log sec x है, log sec x को अगर हम क्या करें, t माने, तो log x का 1 अपॉन एक्स यानी कितना हो जाएगा, log x का 1 अपॉन एक्स यानी sec x हो जाएगा, और tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x। ठीक है, नहीं बनेगा ये, log x का आपका, और सॉरी sec x और tan x हो जाएगा। ये log sec x को t मानेंगे तो log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी sec x, और sec x का फिर sec x tan x। ये से ये कट जाएगा तो tan x आ रहा है ना, यानी जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ इतना हो जाएगा आपका log मॉड log sec x प्लस सी। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट पता है कि डिनोमिनेटर जो ऊपर दिया है वो नीचे वाले का क्या है, न्यूमरेटर है, वो सॉरी डिफरेंशिएशन है। अगर ऐसा है यानी कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्ट उसका आंसर आप क्या लिख दोगे, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे कुछ मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसको लेट करने पर ये आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट x टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर x को मैंने t मान लिया। x टू द पावर 4 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो 4x क्यूब प्लस x टू द पावर 5, मतलब सॉरी 5 टू द पावर x यानी a टू द पावर x। तो क्या होता है, a टू द पावर x log a यानी 5 dx इज इक्वल टू dt, यानी बन रहा है ना पूरा का पूरा वही ऊपर वाला। तो लिख सकते हैं इसको भी अब डायरेक्ट। तो यानी कितना हो जाएगा, इस पूरे की जगह पर हो जाएगा dt अपॉन, इस पूरे को हमने क्या माना है t, dt अपॉन t log mod t
यानी आंसर हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, तो यानी आंसर हो जाएगा लॉग टी। टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे वापस, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5 टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसको हम नीचे वाले को लेट करके देखते हैं कि ऊपर वाला बनता नहीं बनता। तो लेट x e टू दी पावर x इज इक्वल टू टी, तो x को फिलहाल ऐसे रखते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। x को ऐसे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर e टू दी पावर